आज लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मुंबई के एमपी एनजीओ की तरफ से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब मुस्लिम बच्चों की तालीम और तरक्की के लिए 500 एनजीओ प्रोग्राम में शामिल हुए। और इस तकरीब में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना सूफिया निजामी के साथ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से रिटायर IAS अफसर भी पहुंचे। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि एनजीओ के जरिए पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए बेदारी फैलाई जा रही है और इस प्रोग्राम में इस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है जिससे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाए। वहीं मुंबई एमपी एनजीओ के सदर आमिर इदरीसी ने बताया है कि हम लोग लगातार पिछले कई साल से मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। एमपी द्वारा आज लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन मुसलमानों को लेकर किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उसको एजुकेशन, आर्थिक सहायता, साथ में जॉब के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर लखनऊ सम्मेलन किया जा रहा है। एमपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ आमिर जी मौजूद भी हैं। लगातार आप लोग पूरे देश में ये पैगाम दे रहे हैं और ये अभियान चला रहे हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आज लखनऊ में बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। कौन कौन लोग जुड़े हैं इससे और क्या इसका मुद्दा रहेगा? ये लखनऊ में नेशनल एनजीओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट के 1000 एनजीओज़ के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं और ये सारे लोग अपने अपने इलाके में कुछ ना कुछ काम करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को साथ जोड़ा जाए, उनको ट्रेन किया जाए, गाइड किया जाए और उनके ज़रिए जो प्लान है, एक अगर प्लान डॉक्यूमेंट के तहत, एक मंसूबे के तहत अगर काम करना हो तो इन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक और हर गांव में काम किया जाए। ये ऐसी कोशिश आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जा रही है। अब तक बात करें इंडिया में, भारत में कितनी जगहों पर आप लोग का जो ये काम है फैला रहे हैं? जो लोग परेशान हैं, जिनके पास फीस नहीं होती, जिनके बच्चे पढ़ने चाहते, चाहे वो MBBS हो किसी बात के हो, कैसे मदद की जाती है? अब तक हम लोग, हमारी जो ऑफिशियल यूनिट्स हैं वो 200 से ज़्यादा शहरों में मौजूद हैं और जो हमारे पार्टनर्स हैं वो तो तकरीबन 400 से ज़्यादा शहरों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस पार्टनर्स हैं माशाल्लाह, जिनके ज़रिए हम लोग अपने सारे तालीम के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते रहते हैं। फ़ीस के ताल्लुक से जो आपने पूछा, तो हम ख़ास तौर पर हमारा एक प्लेटफॉर्म है indiazakat.com, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम इन तमाम बच्चों की मदद करते हैं। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, चाहे मुल्क भर के किसी हिस्से में रहते हों, और अगर वो अपना जो है एक एप्लीकेशन उस पर रेस करते हैं तो पब्लिक फंडिंग के जरिए उनकी मदद की जाती है और हज़ारों बच्चों की मदद हर साल की जाती है। और हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचाए कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा कहीं पर तालीम हासिल करना चाहता है और अगर उसको फाइनेंस प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह इंडिया ज़कात के थ्रू उसकी फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। कितने लोग इंडिया ज़कात से जुड़े हुए हैं और आज जो एनजीओ आए, कितनी एनजीओ आई हुई हैं? आज तकरीबन 1000 लोग आए हुए हैं। 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं ये लोग माशाल्लाह, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क में कहीं भी ऑर्गेनाइज अब तक तो नहीं हुई है मेरे जानकारी के हिसाब से। और इंडिया ज़कात की बात करें अगर आप, तो उसके ज़रिए अब तक हज़ारों बच्चों की मदद की जा चुकी है माशाल्लाह पूरे मुल्क में। जो बच्चे भारत की बात करें या बाहर के विदेशी या कोई भी बच्चा के तो उनकी बात नहीं, सिर्फ भारत के बच्चे, सिर्फ भारत में एजुकेशन। हाँ, हमारे मुल्क के बच्चे और हमारे मुल्क में जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं सिर्फ वो एप्लीकेबल है। क्या पैगाम देंगे मुसलमानों के लिए कि अपने बच्चों को पढ़ा, एजुकेशन ले? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मुल्क के हर घर तक ये हमारा पैगाम पहुँचे कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और इस मुल्क की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम लोगों को लेने वाले से ज़्यादा देने वाला बनना है और देने वाले बनने के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है तालीम। तालीम में आगे बढ़ें, इकोनॉमी में आगे बढ़ें और अपनी खुद को तरक्की याफ्ता बनाएं, अपनी कम्युनिटी को तरक्की याफ्ता बनाएं और इस हमारा जो प्यारा अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान है इसको तरक्की याफ्ता बनाएं। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आमिर इदरीसी साहब हैं जो AMP के प्रेसिडेंट हैं। पूरी कोशिश है आज की जो सम्मेलन है कि जो मुसलमान बच्चे हैं उनको कैसे आर्थिक एजुकेशन पे आगे बढ़ाया जाए, जितने बच्चे गरीब हैं उनकी फीस कैसे बढ़ी जाए, इसको लेकर सम्मेलन लखनऊ में आज किया जा रहा है। अतीक अहमद, सलाम TV। लखनऊ में AMP द्वारा एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें तमाम NGO मुस्लिम पहुंची हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं उनको एजुकेशन में आगे किया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई को आगे किया जाए। मुझसे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना फरंगी महली साहब हैं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। आज तमाम NGO लखनऊ पहुँची हुई हैं AMP की तरफ से। मकसद क्या है एजुकेशन को लेकर, कैसे बढ़ावा दिया जाए? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ में AMP के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के मौजू पर हो रही है, जिसका कि मकसद ये है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि किस तरीके से हम लोग मुसलमानों को के अंदर तालीम और तालीम के साथ साथ रोज़गार को इंश्योर कर सकें। और इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं। उसका मकसद ही यही है
कि 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग इन हजरात के मशवरों से एक ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे कि कम वक्त में बड़े पैमाने पर सही डायरेक्शन और सही सिमत में मुसलमानों की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। ये भी कोशिश की जा रही है जो गरीब बच्चे जिनकी फीस जमा नहीं पाती है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए उनकी फीस का इंतजाम भी किया जा रहा है और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आगे करने की कोशिश की जा रही है। यानी यकीनी तौर पर जो कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट लेवल सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह बड़े पैमाने पर गुर्बत है। तो लिहाजा यहाँ पे किस तरीके से तमाम इंस्टीट्यूट्स मिल करके हर एरिया में मुसलमानों को स्कॉलरशिप दें जिससे कि उनकी तालीम का सफ़र ना रुक पाए। कितनी एनजीओ पहुंची होंगी आज लखनऊ में और कहाँ से एनजीओ ये आई है? नहीं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम स्टेट से और साउथ से बड़े पैमाने पर तंजीमें और एनजीओज़ आई हैं और सभी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है और उसका मकसद यही है कि हम और आप एक दूसरे के आइडियाज़ से, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। जैसे तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब हैं जो कह रहे हैं कि आज लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में एमपी द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें पूरे भारत से तमाम एनजीओ लखनऊ पहुंची हैं। मकसद साफ है कि मुसलमानों को जो बच्चे हैं उनकी आर्थिक सहायता कैसे की जाए, उनको एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए। कैमरा पर्सन दिवाकर सर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।